तो नमस्कार दोस्तों, राजा भैया ब्राज़ील वाले में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी लेके आया हूँ कि ब्राज़ीलियन लड़कियाँ जो हैं वो क्यों बेहतर हैं। वाई ब्राज़ीलियन गर्ल्स आर बेटर। हमारे बहुत सारे भाई हैं, उनकी ब्राज़ील में गर्लफ्रेंड हैं। बहुत सारे लोग अट्रैक्टेड हैं ब्राज़ील की तरफ, है ना, ब्राज़ील जाना चाहते हैं। अगर कोई ब्राज़ील जाता है तो कभी ना कभी उसका ब्राज़ीलियन लड़कियों से सामना होगा, है ना। अगर आप ब्राज़ीलियन लड़की को डेट करना चाहते हैं, कुछ ऐसे ड्रीम्स होते हैं लोगों के, है ना, कि हमें फॉरेनर से शादी करनी है। तो ब्राज़ीलियन लड़कियां क्यों बेटर हैं, स्पेसिफिकली एक वीडियो लेके आया हूं ताकि लोगों को एक ओवरव्यू मिले वहाँ की लड़कियां कैसे बिहेव करती हैं, कैसी हैं। तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ब्राज़ीलियन लड़कियां बेहतर इसीलिए हैं क्योंकि वो पर्सन को देखती हैं और वो उसके साथ कैसा फील कर रही हैं, वो ये देखती हैं। दो चीज़ें, वो ये नहीं देखती कि उसके पास कितनी वेल्थ है, कितना स्टेटस है, फैमिली बैकग्राउंड, हाइट, हेल्थ, बॉडी, ये बहुत सारी जो चीज़ें हैं ये नहीं देखती। वो स्पिरिचुअल कांटेक्ट ज़्यादा बनाती हैं वहाँ की लड़कियाँ, जैसे बिहेवियर कैसा है, एटीट्यूड कैसा है, अट्रैक्शन कैसा हो रहा है। तो इन सब चीज़ों में ब्राज़ीलियन लड़कियाँ बेटर हैं। और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊँगा मैं आपको कि ब्राज़ीलियन लड़कियां क्यों बेटर हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्राज़ीलियन लड़कियां जो हैं वो एक्सट्रोवर्ट हैं और कॉन्फिडेंट हैं। एक्सट्रोवर्ट और कॉन्फिडेंट का मतलब है कि वो आपको अप्रोच करेंगी, आपसे बात करेंगी, है ना। अगर आप भी उनको अप्रोच करोगे तो भी वो अच्छे से जवाब देंगी, अच्छे से बात करेंगी, है ना, पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करेंगी, है ना, जब तक अगर आप कुछ बदतमीजी ना करो। नेचुरल है, आपको कोई अप्रोच करे और बदतमीजी करे तो आप पॉजिटिव जवाब नहीं दोगे। तो ऐसे ही है, आप उनसे बात करोगे पॉजिटिवली, है ना, तो आपसे अच्छे से बात करेंगे, रिस्पेक्टफुली। फिर क्या होता है, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। उनका ये है कि अगर कोई लड़का मतलब उनको लाइक भी करता है, उनके पीछे भी है, तो वो उसका क्या कर लेगा, ठीक है। ये है उनका एटीट्यूड। दो लड़कियों को मैंने बात करते सुना है, ब्राज़ीलियन लड़कियों को, जब मैं ब्राज़ील में रहता था, ठीक है। मैं आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन लाता हूँ। ब्राज़ीलियंस के साथ रहा हूँ मैं 4 साल, ब्राज़ीलियन सोसाइटी का पार्ट बन के रहा हूँ। वहाँ सब मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। दो लड़कियाँ खुद बात कर रही थी। एक लड़की ने कहा कि कोई लड़का उसे मिलने बुला रहा था। तो जाहिर सी बात है, कोई भी कहेगा कि भाई ध्यान रखना थोड़ा, मैं भी कहूँगा, आप भी कहोगे। तो उसकी फ्रेंड ने भी कहा कि भाई ध्यान रखना थोड़ा, तो उस लड़की ने कहा कि वो मेरा क्या उखाड़ लेगा। ये एटीट्यूड, ये माइंडसेट है कि वो क्या उखाड़ लेगा, है ना। पुलिस है, कानून है, सब कुछ है। या अभी कोई वो 1000 साल पुराना थोड़ी है टाइम, या 20-25 साल पुराना थोड़ी है। सब कुछ है, कानून है, सब है। मॉडर्न सोसाइटी आज की हमारी, है ना। तो ये जो चीज़ है, लड़कियां बोल्ड हैं वहाँ की, फियरलेस हैं, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी। बहुत कॉन्फिडेंट हैं, बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, उनको डर नहीं है, इनसिक्योर नहीं है, ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। ब्राज़ील की जो लड़कियां हैं वो खुद को खुल के एक्सप्रेस करती हैं, अपनी भावनाओं को और अपने ओपिनियंस को। अब इसमें सब आ जाता है, कुछ सोशल इशू पे उन्हें देना है ओपिनियन, पॉलिटिकल चीज़ पे देना है कुछ पॉलिटिकल ओपिनियन, ठीक है। कुछ भी हो दूसरे देश के बारे में खुल के बोलती हैं वो ये नहीं सोचेंगे अरे कौन क्या बोलेगा, है ना। दबी नहीं है। इंडिया में थोड़ी लड़कियां थोड़ी दबी हैं, तो खुल के खुद को भी एक्सप्रेस करती हैं, ओपिनियंस भी देती हैं। और इंडियन गर्ल्स का कैसा है ना कि वो थोड़ी इनसिक्योर हैं, इजीली ट्रस्ट नहीं करती, है ना, डर जाती हैं, ये सब चीज़ें हैं। तो उस मामले में मुझे वो ब्राज़ील की लड़कियां यहाँ पे ज़्यादा सही लगी, क्योंकि उतना डरने का, इनसिक्योरिटी की बात है ही नहीं। पुलिस है, कानून है, जो हमने अभी बात की थी। भारत में क्या होता है, हम किसी लड़की को अप्रोच करेंगे तो उसको ये सिग्नल जाता है कि भाई ये शायद मुझ में इंटरेस्टेड है, तो फिर क्या होता है, उनके भाव बढ़ जाते हैं भारत में। ब्राज़ील में ऐसा नहीं होता, ठीक है। फ्रेंडली बात करोगे, बात होगी, दोस्ती होगी। यहाँ पे कैसा होता है, भाव बढ़ जाते हैं, जो कॉपर है, तांबा, वो गोल्ड बन जाता है। तो ये इशू थोड़ा होता है, उस हिसाब से वहाँ की लड़कियाँ बेहतर हैं। तो दोस्तों, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, फ्रेंडली हैं लड़कियां बहुत ज़्यादा वहाँ की, आपकी दोस्त बनेंगी, फ्रेंडली मीटअप भी होगा, है। आप कहोगे कि चलो भाई हम कुछ खा के आते हैं, कुछ असाई खा के आते हैं, है ना, हम कहीं जाके आते हैं, चलो एवी पाउलिस्ता, वेनिदा पाउलिस्ता है, वो जाएंगे। उनको क्या टेंशन है ना, वही है ना कि तुम क्या उखाड़ लोगे उसका। आप समझ रहे हो। तो दे आर कॉन्फिडेंट, फ्रेंडली है। जब कॉन्फिडेंट है, एक्सट्रोवर्ट हैं, तो फ्रेंडलीनेस अपने आप आ जाती है। तो आपको अननेसेसरीली वो अवॉइड, इग्नोर, ये सब नहीं करेंगे। इनसिक्योर हो गई, अवॉइड कर रही, इग्नोर कर रही, ऐसा नहीं होगा। ये सबसे चीज़ अच्छी लगी ब्राज़ीलियन लड़कियों की, स्ट्रेट फॉरवर्ड है वो अप्रोच में।
तीसरी चीज़ वेल मैनर्ड है, वो कभी आपका डिसरिस्पेक्ट नहीं करेंगी। अगर आपका बिहेवियर उनको पसंद नहीं आएगा ना, कि आपका वे जैसे आप हो, आपका बिहेवियर आपका वे उनको पसंद नहीं आएगा, तो माइट भी वो ज़्यादा कांटेक्ट ना रखें, लेकिन डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर नहीं होगा। अब जैसे मैं बताता हूँ आपको, अब जैसे आप मैरिड महिला पे लाइन मार दोगे ब्राज़ीलियन, और फिर वो होता है ना, वहाँ पे भी है, ऐसा नहीं है कि सब लड़कियाँ ऐसी ख़राब होती हैं, तो बहुत पति से प्यार करती है, अच्छा रिलेशन है, तो हो सकता है वो आपको फिर अवॉइड करने ये होने का बहुत चांस है। अगर आपने कोई मैरिड महिला पे लाइन मारी तो हो सकता है वो फिर आपको ब्लॉक भी करते हैं। यहाँ पे होता है, अगर आपकी तरफ से कुछ गलत होगा फिर आपको ये अवॉइड करना, इग्नोर करना, मैसेजेस ब्लॉक करना, ये सब हो जाएगा, नहीं तो नहीं होता। अब सीधी सी बात है, अब कोई बॉयफ्रेंड है किसी लड़की का, उस पर भी आप लाइन मार रहे हो, उन लोगों का सीरियस रिलेशनशिप है, तो भी हो सकता है पॉसिबिलिटी है ब्लॉक करते। लेकिन इन मोस्ट ऑफ द केसेस वो ये होता है, वो आपको समझाएंगे कि भाई मैं मैरिड हूँ, मेरा बॉयफ्रेंड है ना, हम लोग दोस्त बन के रह सकते हैं, बस तुम लाइक करते हो, इट्स ओके, नो इशू, लेकिन हम फ्रेंड्स बन के रह सकते हैं, और मैं ऑलरेडी कमिटेड हूँ, बॉयफ्रेंड है या फिर मैरिड हूँ। तो ये वो इतना भी आपको बता देंगी, समझा देंगी, फिर भी आप नहीं रुके तो फिर वहाँ पे ब्लॉक वाला बटन, ये सब चीज़ें होती हैं। तो इन जनरल मैंने बताया, जैसे रिस्पेक्टफुल है, वेल मैनर्ड है, ये अच्छी चीज़ लगी मुझे, है ना। ऐसा नहीं है कि तुमने थोड़ा अप्रोच किया और उसने ब्लॉक मार दिया, ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ब्यूटीफुल है वहाँ की लड़कियाँ उत्ते ना बड़ी सोनी सोनी गुड़िया होती है ठीक है। तो जोक्स अपार्ट, तो ब्यूटीफुल क्यों है ब्राज़ील में लड़कियाँ? तो देखो दोस्तों, क्या होता है, ब्राज़ील में पूरी दुनिया से माइग्रेशन हुआ था। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापानीज़ लोग गए थे ब्राज़ील में, जापान में महामारी आ गई थी, ठीक है, बहुत इश्यूज थे, खाने को नहीं था, जॉब्स नहीं थे, बहुत सिचुएशन ख़राब थी, तो बहुत लार्ज नंबर ऑफ यूरोपियंस, जापानीज़, ये लोग ब्राज़ील गए थे। पूरे यूरोप में आपको पता है, जर्मनी है, पोलैंड है, पोर्तुगल है, स्पेन है, रोमानिया है, पता नहीं कितने सारे देश हैं। उसके बाद चाइनीज़ कम्युनिटी बहुत बड़ी है ब्राज़ील में, इवन आपके रशिया, यूक्रेन साइड से भी लोग गए थे, ओके। तो आप बिलीव नहीं करोगे, यूक्रेन का भी मेमोरियल है कुछ कुर्तीबा में, ठीक है। तो ये चीज़ होती है भाई और बहनों, पूरे दुनिया से जिस देश में लोग माइग्रेट हुए हैं, तो वहाँ पे आपको हर गली मोहल्ले में, हर स्टेट में, हर सिटी में आपको अलग अलग ब्यूटीफुल लड़कियाँ दिखेंगी। हर स्टेट में आपको अलग अलग फीचर्स की लड़कियाँ मिलेंगी। और हमारे भारत में क्या है, हमारे भारत में एक ही शेड है, हमारे जो रंग है वो ब्राउन है। और फिर ब्राउन में क्या होता है, थोड़ा फेयर है, थोड़ा डार्क ब्राउन है, थोड़ा और डार्कर है कलर। तो हमारे यहाँ क्या है ना, हमारे यहाँ ना काला है ना गोरा है, हमारे यहाँ ब्राउन के अलग अलग शेड हैं। थोड़ा फेयर है ब्राउन, मुझे वहाँ पे किसी ने गोरा नहीं कहा, मुझे हमेशा वहाँ पे मोरेनो बोलते थे। मोरेनो मीन्स ब्राउन। तो आपको लगता है कि हम लोग फेयर हैं, गोरे हैं, नहीं है, हम सब ब्राउन हैं उनके लिए। तो ब्राउन के ही इंडिया में ज़्यादा शेड हैं। तो आप कहीं पे भी जाओ किसी भी स्टेट में, आपको एक जैसे ही लोग दिखेंगे, ठीक है, मेजॉरिटी। लेकिन ब्राज़ील में ऐसा नहीं है, आप कहीं पे जाओगे ना, स्टेट बदलोगे, आपको अलग अलग लोग दिखेंगे। तो इसीलिए वहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, ब्राज़ीलियन लड़कियाँ बहुत ज़्यादा हार्डवर्किंग हैं। ब्राज़ील में क्या होता है कि अगर लड़की जॉब या बिजनेस भी कर रही हो, बहुत सारी ऐसी लड़कियाँ जो बिजनेस कर रही हैं, जॉब भी करती हैं और उसके साथ पूरा घर का काम करती हैं। दिन भर के जो घर के काम होते हैं वो भी करती हैं, वो कुछ काम रहते हैं वो सैटरडे संडे को करती हैं, उनको रेस्ट नहीं है, ठीक है। उसका रीज़न मैं बताता हूँ क्यों। हमारे यहाँ कैसा है, मेड हमें बहुत सस्ते में मिल जाती है काम वाली, ब्राज़ील में ऐसा नहीं है। अगर आपको हाउस हेल्प चाहिए है, मेड चाहिए है बर्तन के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो आपको उसको मिनिमम वेज देनी पड़ेगी। काम वाली को भी आपको मिनिमम वेज देनी पड़ेगी, फिर वही है 1200-1500 रियाल, है ना, 20-25 हज़ार आपको देने पड़ेंगे। इस वजह से वहाँ बहुत ही कोई रिच होगा ना, वो लोग मेड लगाते हैं। जैसे मान लो हस्बैंड भी कमा रहा है 3-4 हज़ार रियाल, वाइफ भी 3-4 हज़ार रियाल कमा रही है, तो फिर उनको 1000-1500 देने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो काफ़ी अच्छे फाइनेंशियल स्टेटस वाले लोग ही मेड लगाते हैं। इंडियन महिलाओं को क्या होता है कि बर्तन वाली का सपोर्ट मिल जाता है, थोड़ा बहुत कुछ सपोर्ट मिलता है, ऐसा ब्राज़ीलियन लड़कियों को सपोर्ट नहीं मिलता। तो ब्राज़ीलियन लड़कियां बहुत हार्डवर्किंग हैं। फिर क्या होता है, फिर जो मेल भी हैं घर के वो भी हेल्प करते हैं, बेटा करेगा, हस्बैंड करेगा, तो ये चीज़ है। तो इन जनरल हार्डवर्किंग है वहाँ की महिलाएं।
बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूँ। वहाँ की लड़कियाँ काम हैं, पीसफुल हैं, अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट लगा मुझे, शांत स्वभाव की हैं। जनरली सारे ब्राज़ीलियन लोग शांत स्वभाव के हैं, लेकिन हम यहाँ लड़कियों की बात कर रहे हैं तो लड़कियों का स्पेसिफिक बता रहा हूँ। वो आपको हरास नहीं करेंगी अगर ब्रेकअप हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो, तलाक हो गया तो हरास नहीं करेगी, ब्रेकअप हो गया हरास नहीं करेगी। अगर ब्रेकअप हो गया तो वो होता ना कि भाई रेप की मैं कंप्लेंट कर दूं, बलात्कार की, ऐसे झूठे FIR ये सब कुछ नहीं होता वहाँ पे। अगर वो लड़की प्रेग्नेंट भी हो गई ना तो भी आप पे बलात्कार का केस नहीं लगाएगी, क्योंकि उसका ये ओपिनियन है कि भाई आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। अगर चाइल्ड भी हो रहा है आप दोनों का, अगर फिजिकल रिलेशन भी बना है तो वो उसकी मर्जी से ही बना है, ठीक है। आपकी दोनों की मर्जी से बना है, चाइल्ड हो रहा है, आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, आपको साथ में रहना नहीं रहना है, आपको उससे अलग होना है। तो वहाँ पे ये माइंड सेट है लोगों का और लड़कियों का भी। तो ये फर्जी बलात्कार की कंप्लेंट, हरासमेंट, ये सब वहाँ नहीं होता। ये सबसे अच्छी चीज़ लगी मुझे। शांत माहौल है, शांति वाला, सोसाइटी में जियो और जीने दो वाला है। बस एक चीज़ होती है कि अगर वो लड़की जो है फाइनेंशियली वीक होगी, बहुत केसेस में होता है, फाइनेंशियली वीक है, मम्मी पापा के साथ रह रही है, ऐसा भी होता है ना, या जॉब होगा उसका छूट गया, फाइनेंशियली वीक है, तो आपको वो इतना बस कर सकती है कि बच्चे का खर्च आपसे लेगी वो। अगर आप ऐसे नहीं दोगे फिर वो कोर्ट केस हो जाएगा उसमें, ठीक है। तो उसका भी मैंने वीडियो बनाया था। एलिमेंट्री पेंशन का लॉ है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो है, देख लेना। तो उसमें क्या होता है, पेंशन देनी पड़ती है। अगर आप पेंशन नहीं दोगे तो कोर्ट में मामला जाता है, कोर्ट बोलेगा पेंशन शुरू हो जाएगी। अगर पति पेंशन नहीं देगा, बच्चे का बाप है ना, पति भी नहीं होना चाहिए, सिर्फ बच्चे का बाप है, वो बॉयफ्रेंड है, नो इश्यूज, पेंशन नहीं देगा अगर वो, तो उसको 1 महीने की जेल हो जाएगी। तो ऐसा होता है, वहाँ जेल हो भी जाती है। तो ऐसे केसेस में फिर वो कोर्ट केस करती है। वो नॉर्मल है, सही है। और अगर चाइल्ड किया है तो वो दोनों का, एक का नहीं है, माता का भी है, वो पिता का भी है, तो पिता की भी जिम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों ये थे कुछ पॉइंट कि ब्राज़ीलियन लड़कियां क्यों बेटर हैं। और ब्राज़ीलियन लड़कियां जो हैं वो ज़्यादा ओपन माइंडेड हैं, बोल्ड हैं, फियरलेस हैं, कॉन्फिडेंट हैं, हार्ड वर्किंग है और लिबरल है। ये चीज़ें मुझे बहुत अच्छी लगी ब्राज़ीलियन लड़कियों के बारे में। एक जनरल आपको ओवरव्यू मिला होगा अगर आप ब्राज़ीलियन लड़की को डेट कर रहे हैं, ब्राज़ील जाना चाहते हैं। आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है ब्राज़ीलियन लड़कियों के साथ, कमेंट करके बताइए। अगर आपका वर्चुअल ऑनलाइन भी रिलेशनशिप है तो भी आप बता सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।